हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसका वर्णन भाग 9 में किया गया है। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि कल के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और जाना था कि इसका वर्णन अनुच्छेद 243 में किया गया है और अनुसूची 11 में किया गया है। और इसके विषय दिवस के बारे में हम लोग जाना है। इसके उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ा, अशोक मेहता समिति के बारे में पढ़ा, डॉक्टर जीवी के राव समिति के बारे में पढ़ा, लक्ष्मी मल्ल सिद्धवी समिति के बारे में पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो कि पंचायतों से संबंधित थे, उनके बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में। फ्रेंड्स, जो नगर पालिका है इसका वर्णन अनुसूची 12 में किया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा जाए कि अनुसूची 12 में किसका वर्णन किया गया है, तो नगर पालिका का वर्णन किया गया है। भाग 9A में किसका वर्णन किया गया है, तो भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243ZG के अंतर्गत नगर पालिका का ही वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें 18 विषय का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाए कि नगर पालिका कितने विषय का वर्णन किया गया है, तो नगर पालिका में 18 विषयों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, 1687 से 88 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो मद्रास में स्थापित किया गया था। और यह कब स्थापित किया गया था, तो यह 1687 से 1688 में स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं कि 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना किया गया। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आए कि 1726 में किसकी स्थापना की गई थी, तो 1726 में नगर निगम की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किया गया था कब, तो 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किया गया था। अब हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड रिपन जो है वह कौन है। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन जो है इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें आप लोग लिखेगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, नगर पालिका में अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जबकि नगर निगम में महापौर का निर्वाचन होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि नगर पालिका में किसका निर्वाचन होता है। तो फ्रेंड्स, नगर पालिका में अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन पूछा जाए नगर निगम में किसका निर्वाचन होता है, तो नगर निगम में महापौर का निर्वाचन होता है। फ्रेंड्स, जो महापौर है इन्हें मेयर कहते हैं। अगर पेपर में मेयर आए तो मेयर लिखेगा, महापौर आए तो आप लोग महापौर लिखेगा। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग बात करते हैं पंचायत और नगर पालिका का कार्यकाल। तो फ्रेंड्स, पंचायत और नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि किसी कारण से भंग हो जाए तो 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन कराया जाएगा। फ्रेंड्स, पंचायत और नगर पालिका के कार्यकाल के बारे में क्वेश्चन आता है कि कब इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसमें आप लोग लिखेगा 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है और 6 माह के अंदर इसको निर्वाचित दोबारा किया जाएगा अगर यह भंग हो जाए। फ्रेंड्स, 74वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पेपर में बनता है। पेपर में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब बात करते हैं नगर पालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि पेपर में बनते हैं। तो पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 243P, जिसमें नगर पालिका की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243Q में नगर पालिका के गठन का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से नगर पालिका का गठन होगा। अनुच्छेद 243R में नगर पालिका की संरचना का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से नगर पालिका की संरचना बनेगी। अनुच्छेद 243S में वार्ड समितियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243
यू में कार्यकाल का वर्णन किया गया है कि इनका कार्यकाल किस प्रकार से होगा। अनुच्छेद 243 जेड ए में चुनाव का वर्णन किया गया है कि जो नगर पालिका है इसका चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा। अनुच्छेद 243 जेड बी में संघ प्रदेश में लागू होना इसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक नगर पालिका आज यहीं पे समाप्त होता है और कल हम लोग संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान संशोधन से बने हैं वह सभी कल हम लोग पढ़ लेंगे। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।